यूनिवर्सिटी से डिटेन करके हम सबको थाने लेकर के जा रही है। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथियों, बड़ी बर्बरता के साथ अभी इस संघी पुलिस ने, फोटो दिखाओ, देखो ये ऐसे संघी पुलिस ने ये नाम दिखाओ, नाम दिखाओ। मुझे नहीं, देखो मैं इतना मजबूत आदमी, मेरे सांस को वो दोनों तरफ से कर रहे थे ना, वो महबूब भाई कह रहे थे कि हम 5 मिनट रुक रहे हैं, 5 मिनट खुद चलो। बीच में छोड़ के चले गए ना तुम लोग। इन लोगों ने मौका देखा, जब भीड़ कम हुई तो इन लोगों ने इतना बुरा हाल किया, ना प्राचा साहब का लिहाज किया, ना भाई चंद्रशेखर का, ना मंजीत नोटियाल का, ना हम लोगों का। और पुलिस वालों ने हमें मिडल फिंगर दिखाई है सिर्फ तुम लोगों की वजह से, तो तुम लोग हमें आधे रास्ते में छोड़ के चले गए। इसलिए कहते हैं पुलिस वाले बलात्कारी, रेपिस्ट है, ये करते हैं तुम्हारी माँ बहन बेटी के साथ, फिर भी तुम तमाशा देख रहे हो। बताया जा रहा है कि वो डीयू की पूर्व प्रोफेसर रितु सिंह के समर्थन में यहाँ प्रदर्शन करने आए थे। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। नॉर्थ कैंपस की आर्ट फैकल्टी की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को बैरिकेडिंग की गई। इस बीच रितु सिंह के समर्थक डीयू में जुट रहे। आपको बता दें कि डॉक्टर रितु सिंह पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर डीयू में धरना दे रही थी। वहीं डीयू के दौलतराम कॉलेज में साइकोलॉजी विभाग में एडहॉक प्रोफेसर रही थी। उन्हें डीयू ने नौकरी से निकाल दिया था। पिछले दिनों उन्हें धरने से दिल्ली पुलिस ने हटा दिया था। डॉक्टर रितु ने लोगों से उनके समर्थन में 19 जनवरी को एक बड़े प्रदर्शन का आह्वान किया था। डॉक्टर सिंह का कहना है कि आरोप है कि डीयू प्रशासन ने उनके साथ दलित होने की वजह से भेदभाव किया है। सूत्रों की माने तो उन्होंने 4 साल पहले दौलतराम कॉलेज की प्रिंसिपल सविता रॉय के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। साल 2020 में उन्होंने प्रिंसिपल की बर्खास्तगी को लेकर धरना दिया था। ये मामला कोर्ट में चल रहा है। उसी को लेकर भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद दिल्ली पहुंचे थे। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। किसान आंदोलन हुआ, तब हम 1.5 साल तक हमने देखा किस तरह संविधान बचाने के लिए, लोगों के अधिकार बचाने किसान लड़े। 700 किसान शहीद हुए। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते आज हमारी छोटी बहन सिर्फ अपने लिए नहीं, जो भ्रष्टाचार, लूटपाट और कानून की जो हत्या हो रही है, संविधान की हत्या, उसके खिलाफ लड़ रही है। बात अगर नौकरी की होती तो ये लड़ाई बहुत दिन पहले जीती जा सकती थी। वो लड़ रही है कि ऐसा अन्याय जो है इंस्टीट्यूशन में ना हो, इंस्टीट्यूशन में किसी तरह की गैर बराबरी ना हो और जाति के आधार पर शोषण बंद किया जाए। आज भी हमारे लोग क्लास 1 अफसर भी बने हैं, 4th क्लास कर्मचारी भी, लेकिन जातिगत शोषण का शिकार होते हैं। तो ये जातिगत शोषण को खत्म करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिम्बल जिसकी संकल्प किया था कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिम्बल में कि भाई ये होगा, तो उस लड़ाई को आगे बढ़ाने की लड़ाई। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे बड़े भाई के रूप में महमूद साहब इस लड़ाई को लीड कर रहे हैं। और मैं जानता हूं जिस लड़ाई को महमूद भाई लड़ते हैं वो लड़ाई कभी हम हारे नहीं। हमने पहले भी बहुत सारी लड़ाई सरकार को हराई है, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोगों की लड़ाई। तो जब एक तरफ काले कोट वाले हैं, दूसरी तरफ लड़ने वाले संघर्षी लोग, क्रांतिकारी हैं, तो लड़ाई जीत जाएंगे। समय तो लगता ही है। किसानों को 13 महीने लड़ना पड़ा, तो ये लड़ाई लंबी चल सकती है, लेकिन ऐसा ना हो कि इसमें हम हार जाएं। ये जीतने की ताकत तो संविधान हमें देता, हम संविधान के अधिकार से जीतेंगे। फिलहाल वोकल जितने प्रोफेसर थे उनको हटाया गया है। लक्ष्मण सिंह को भी, लक्ष्मण यादव को भी हटाया गया, और भी बहुत सारे प्रोफेसर थे उनको हटाया गया। इसको कैसे? ये एक शुरुआत है, सभी हटेंगे, बारी बारी सब करके हटेंगे, लेकिन बताया नहीं जाएगा कि आपको हटा रहे हैं, आपको हटा रहे हैं, जिससे कि विद्रोह ना पैदा हो जाए। देखिए, भारत में जाति है, जाति के आधार पे गैर बराबरी, ऊंच नीच, इसलिए लोग इकट्ठा नहीं होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ एक समय जब मार पड़ेगी, सभी गुलामों को मार पड़ेगी, तो गुलाम जो है फिर इकट्ठे होकर लड़ेंगे। सब गुलामों को मारनी पड़ रही है। लास्ट सवाल, जातिगत उत्पीड़न की आप बात कर रहे हैं हमारे देश में, लेकिन मोदी जी का कहना है कि हमारे पास 2 ही जात, अमीर और गरीब। इसको कहते हैं? मोदी जी का कुछ भी विजन क्लियर नहीं है। मोदी जी को आरएसएस जो ऑर्डर करता है वो उस हिसाब से बोलते हैं। और मैं समझता हूँ देश में जो पॉलिसी है, मोदी जी से ज्यादा अमित शाह उसको लीड कर रहे हैं।